ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। आज बाबा ने समझाया कि संगम युग पर बाप द्वारा सब बच्चों को त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। वो कौन सा? एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का। तो जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं, उनका चेहरा भी बताता है कि कितने खुश नसीब हैं। चेहरे पर वो हर्षित मुखता, खुश नसीबी दिखाई पड़ती है, जिसको देखकर औरों को भी जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी इस दुनिया में क्या हो गया, सब मनुष्य जैसे जिंदा होते हुए भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी आत्माओं को उस चिता से बाहर निकालना, उससे जिंदा करना, तो बाबा के इन तीन वरदानों को जीवन में दिखाना, जो हमें वरदान मिले हैं, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। भले शरीर को कोई तकलीफ हो भी, लेकिन मन पर उसका प्रभाव न आए, मन उमंग, उत्साह और खुशी में ही रहे, तो कहेंगे एवर हेल्दी है। पुराना शरीर तकलीफ वाला हो और नया सतयुगी शरीर याद आता रहे, और कैसे भी शरीर को चलाने की युक्ति आ जाए, महसूस होता रहे मैं आत्मा स्व में स्थित स्वस्थ हूँ और देह पराई वस्तु है, नौकर है, इसको कुछ ऊपर नीचे हो तो भी चलाना आता है। तो ऐसे ही वेल्दी, सदा ज्ञान रत्नों से संपन्न है, सदा हर हाल में खुश हैं, जो बाबा ने कल बताया है, वो हैप्पी। तो बाबा ने कहा ये तीनों प्राप्तियों से जो बच्चे संपन्न रहेंगे, उनका खुश नसीबी का चेहरा जो है वो सेवा करेगा। क्या सेवा करेगा? जिन लोगों में जीने का उमंग उत्साह खत्म हो गया, नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे बच्चे ऐसी आत्माओं को मर जीवा जन्म दे देते हैं, यानी नए जीवन का दान दे देते हैं। तो ये हमारा विशेष अभी पार्ट है कि नाउम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को जगाना, उस तरह की मौत से जिंदा करना। कैसे करना? अपना खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा दिखा करके, तो मानव जीवन में उमंग उत्साह आ जाए। ये सेवा अब हमने करनी है। तो बाबा ने कहा अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, उन्हें नए जीवन का दान दो, और खुद स्मृति रखो कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों धारणाओं को अंडरलाइन करना। कौन सी? एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। ये तीनों प्राप्तियां मेरा वरदान है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण होने के नाते ये बाप का वर्षा सबको मिलता सबको है, लेकिन प्रयोग करना किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस का बाहर का प्रभाव न लेते हुए अंदर ही अंदर ज्ञान रत्नों से खेलते रहना।
आत्मिक स्वरूप में स्थित रह के उमंग उत्साह में रहना और खुश नसीबी में फीलिंग में रहना, तो दूसरों को भी उसकी ताकत देना, ये सेवा हमारी विशेष रही हुई है। तो इसके लिए करेंगे क्या? अपने का अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन करना तीनों धारणाओं को कि मिस ना हो जाए मेरे से कुछ भी। वेल्दी हूं मैं, ज्ञान रत्नों की दौलत, इसका भी नशा चढ़ा रहे। प्राप्तियों की लिस्ट बना करके रखे, संगम युग पर क्या क्या मिला, जो अभी अव्यक्त बाप दादा आए और बाबा ने हमें अंडरलाइन कराया। तो इसलिए सूक्ष्म स्मृतियां जागृत करने की जरूरत है, और जो अंदर ज्ञान गुण शक्तियां हैं, नशा है, उसको चेहरे पर लाकर उसका वाइब्रेशन फैलाने की जरूरत है। तब वाइब्रेंट आत्माएं विश्व कल्याण की सेवा के लिए चाहिए। तो इसलिए काम क्या करना? चिंता की चिता पर बैठो को मरजीवा बनाना है, यानी चिंताएं उनकी खत्म हो जाए, नए जीवन का दान मिल जाए। तो अपने अभ्यास को हम जरूर बढ़ा देंगे। देह से न्यारापन का अभ्यास, प्राप्ति स्वरूप की फीलिंग का अभ्यास, और अंदर उमंग उत्साह बढ़ता रहे अपना, और उससे वायुमंडल परिवर्तन होता रहे। तो आज का अंडरलाइन क्या मिला मुझे? 3 धारणाओं का अंडरलाइन है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी आत्मा, वरदानी आत्मा हूँ, खुश नसीब हूँ, उमंग उत्साह वाली हूँ, ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुओं को नए जीवन का दान देने वाली हूँ, और ये प्राप्तियां मेरी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। ओके, ओम शांति।